हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के फर्दर क्वेश्चंस की। लास्ट एक्सरसाइज में यानी कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू अपने आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपके क्वेश्चंस एज इट इज वही होंगे, बट आपको सिर्फ ये ध्यान देना है यहाँ पे कि जैसे आपको यहाँ पे कोई भी एक न्यूमेरिकल इस तरह का दिया हुआ है तो आपको सिर्फ एक वेरिएबल यूज करना है, आप 2 वेरिएबल्स यूज नहीं कर सकते। ये सपोज इस क्वेश्चन में आपके पास है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ Shefali's marks in mathematics and English is 30 and had she got 2 marks more in mathematics and this and the product is this one. Find her marks in the 2 subjects. तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सॉल्यूशन। Let Shefali's marks in mathematics, चलिए इन मैथ से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज ये है आपके x, तो सपोज मैथमेटिक्स में जो मार्क्स हैं आपके शेफाली के वो x हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया है, सम क्या दिया हुआ है, सिंस सम ऑफ मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश, ये आपको कितना दिया हुआ है, 30। तो 30 आपको टोटल दिया हुआ है। तो मैथ्स में अगर सपोज आपके x मार्क्स हैं और दोनों का सम 30 है, तो दिस इंप्लाइज मार्क्स इन इंग्लिश। तो कितना हो जाएगा आपके पास, 30 माइनस x। तो आपने एज्यूम ये कर लिया, ठीक है। अब गिवन क्या है आपको, ठीक है, ये आपके एजम्पशंस हैं। अब आपको क्या बोला है कि अब सपोज हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, तो मार्क्स मैथमेटिक्स में कितने हैं आपके पास, x, तो x प्लस 2 एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, दैट इज दिस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द ईयर। तो प्रोडक्ट आ गया, तो आपके इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं, 30 माइनस x माइनस 3। देखिए अगेन समझिए, आपके मैथमेटिक्स में मार्क्स क्या हो रहे हैं, 2 मार्क्स मोर, तो आपने जो ओरिजिनल मार्क्स थे उसमें 2 ऐड कर दिया एंड सिंपली आपको दिया हुआ है कि इंग्लिश में जो आपके मार्क्स आए हैं वो 3 मार्क्स लेस हैं आपके ओरिजिनल मार्क्स से। तो 30 माइनस एक्स आपके पास था, तो 30 माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल 210। आपके लिए इक्वेशन फॉर्मेशन सबसे ज्यादा मेन है, ठीक है। अगर ये इक्वेशन फॉर्मेशन आपका रॉन्ग हो गया तो दैट मीन्स फिर आपका आंसर सही आ पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो चलिए इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं आपका, तो ये आ गया आपका 30x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x से सबको मल्टीप्लाई कर लिया, अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 माइनस 2x माइनस 6 इक्वल 210, ठीक है। अब देखिए मोस्टली आपको जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होता है तो आपका एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होने के लिए आपको ये सारे के सारे इक्वेशन को इस तरफ लेके जाना होगा, ठीक है। उससे पहले चलिए एक बार हम इसको फ्रीली सॉल्व कर लेते हैं। तो 30x माइनस 3x माइनस 2x आपका हो गया माइनस 5x, तो ये कितना आ गया आपका 25x माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 60 है आपके पास और माइनस 6 है, तो ये आ गया आपके पास प्लस 54 इज इक्वल 210। तो चलिए अब सबको इधर ले चलते हैं, तो 25x नेगेटिव प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 54 माइनस 210, ये तो प्लस ही रहेगा, इक्वल 0। तो आपने क्या किया, सारे के सारे जो ये थे 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54, आप इसको इक्वल इधर ले गए, तो इक्वल 0 मैंने इधर लिखने के बजाय आपका इधर लिख दिया, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ गया, देखिए एक्स स्क्वायर सबसे पहले हाईएस्ट पावर आएगी माइनस 25x माइनस, देखिए ये आपका स्मॉलर है ये आपका बिगर है, तो ये आ गया 0 10 माइनस 4 दैट इज 6 एंड दिस वन इज 0 0 10 माइनस 5 दैट इज 5 एंड 1, और बिकॉज बिगर ये है आपका और इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, तो दैट्स वाई पॉजिटिव इक्वल 0, ठीक है। अब सपोज आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं फर्दर, तो आपके पास अब यहाँ पे 3 मेथड्स हैं, कौन कौन से, एक तो डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड है आपका मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड थर्ड मेथड है आपके पास
कि आप इसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला से सॉल्व करें। तो ठीक है, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा यहाँ पे, a इक्वल 1, b इक्वल -25 एंड c इक्वल 156। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या था आपके पास, x इक्वल बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या आ जाएगा आपके पास, x इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो चलिए वैल्यूज रखते हैं। तो ये आपके पास आ गया -b यानी कि माइनस ऑफ -25 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि आपका -25 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 156 ओवर 2 इंटू ए, दैट इज 2 इंटू 1। तो ये आ गया आपके पास माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 25 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास 625, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 4 6 24, 4 5 20 एंड 2 and 4 1s are 4 and this one is 2, that is 6 over 2। तो कितना आ गया आपके पास 25 प्लस माइनस अंडर रूट 1 over 2। तो अंडर रूट ऑफ 1 आपके पास 1 ही होगा, ठीक है। तो जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे आप, इसके बाद प्लस आपका सेपरेट आएगा एंड नेगेटिव आपका सेपरेट आएगा। तो 25 प्लस 1 बाई 2 और 25 माइनस 1 बाई 2। तो ये आपके पास कितना आ गया देखिए, 25 प्लस 1 दैट इज 26। तो 26 बाई 2 आपके पास आ गया 13 और ये आ गया आपके पास 24 बाई 2। तो ये आ गया आपके पास 12। तो व्हेन x इक्वल 12, तो आपके इंग्लिश में मार्क्स ये किस में मार्क्स हैं आपके, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मार्क्स इन इंग्लिश कितने आ जाएंगे आपके पास, 30 माइनस 12 दैट इज 18 एंड व्हेन x इक्वल 13। तो मार्क्स तो ये भी मैथ्स के हैं, इनमें से कोई नेगेटिव होते तो फिर आप नहीं लेते, ठीक है। तो मार्क्स इन इंग्लिश कितना आ जाएगा आपके पास, 30 माइनस 13 इक्वल 17। ओके, तो ये आपके मार्क्स आ गए। तो ये रहा आपका फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। तो दैट मीन्स आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। आपको मेन ध्यान यहाँ पे क्या देना है कि जब भी यहाँ पे बीच में प्लस माइनस है तो एक बार आपको फाइनल फिर प्लस लेके एक बार माइनस लेके सॉल्व करना होगा। और यहाँ पे दोनों आंसर पॉजिटिव है तो दोनों मार्क्स हो सकते हैं, दैट्स वाई आपके 2 डिफरेंट आंसर्स आएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180 एंड द स्क्वायर्स ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर एंड फाइंड द 2 नंबर्स। ओके, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक है। आपको क्या गिवन है, डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180 एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ठीक है। तो यहां पे अब आपको एज्यूम थोड़ा सेफली करना होगा, लेट स्मॉलर नंबर भी इक्वल x। तो अब आपको गिवन क्या है, ठीक है। फर्स्टली आपको गिवन है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो ये आप लिख लीजिए बिगर नंबर इंटू 8। क्या है आपके पास, देखिए द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो बिगर नंबर इंटू 8 इज इक्वल स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए तो आपके पास बिगर नंबर आ जाएगा कितना
स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 8। तो ये आप ध्यान से देखिए, बिकॉज ये आपको स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर दिया हुआ है, तो स्मॉलर नंबर आपके पास एक्स है, दैट्स वाई एक्स स्क्वायर, और ये जो मल्टीप्लीकेशन में 8 था ये डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, अब आपको क्या गिवन है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। तो देखिए, आप हमेशा, आपको ये पॉजिटिव दिया है तो आपको लार्जर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो एक्स स्क्वायर बाई 8 यानी कि बिगर नंबर का आपका स्क्वायर माइनस द स्मॉलर नंबर स्क्वायर इज 180। अगेन आपने ऐसा क्यों किया, बिकॉज आपको बिगर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करने पे ही पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट हो पाएगी। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा x टू द पावर 4 ओवर 64 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 180। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो x टू द पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर ओवर 64, मैंने एलसीएम ले लिया, इक्वल 180। तो यहां से ये आपके पास आ गया x टू द पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर इक्वल 180 इंटू 64। तो यहां से आपके पास डायरेक्टली आ गया x टू द पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इधर ही ले लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास एक तो ये 180 का जीरो आ गया आपके पास, 18 4 72 2 7 18 6 108, दैट मीन्स प्लस 7, तो आपके पास आ जाएगा 115 इक्वल 0। तो ये आ गई अब आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो यहां से आप देखिए, आपके पास x टू द पावर 4 है और आपके पास ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर इक्वल वाई। तो ये कितना बन जाएगा, y का स्क्वायर, बिकॉज ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, माइनस 64y माइनस 11520। आपको एंड में याद रखना पड़ेगा कि आपने ये एज्यूम किया था। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो a का वैल्यू आ गया आपके पास 1, b आ गया आपके पास माइनस 64 एंड c आपके पास आ गया माइनस 11520। चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास क्या है, x इक्वल माइनस, यहाँ पे तो y इक्वल आएगा, y इक्वल माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है, तो चलिए वैल्यूज रख लेते हैं। कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ माइनस 64 प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ माइनस 64 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 11520 होल अपॉन 2 इंटू 1। तो अब आपको यहाँ पे जो 64 स्क्वायर है और ये जो मल्टीप्लीकेशन है, ये आपको रफ में कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगा आपके लिए, बिकॉज ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, 64 का स्क्वायर आपके पास वो है 4096 एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये तो आपका सिंपल कैलकुलेशन है 4 से, तो 0 4 2 8 4 5 20 0 2 4 1 4 एंड 2 6 4 1 4 ओवर 2। ठीक है, तो ये आपने बहुत केयरफुली ध्यान देना है कि आपका आंसर यही आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, ओके। तो ये आपके पास आ गया 64 प्लस माइनस। ठीक है, अब देखिए ये ऐड करके कितना आ जाएगा आपके पास, 6 एंड 8 एंड 9 आपका आ गया 18, नहीं 8 एंड 9 सॉरी 17 एंड देन आपके पास आ जाएगा 0 एंड 0 दैट इज 1 एंड 6 4 10 0 एंड दैट इज 4 दैट इज 5 इक्वल टू, तो आपके पास आ जाएगा 50176। ठीक है, अब आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, तो आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास कुछ स्पेशल मेथड्स है। ठीक है, तो या तो आप इसके फैक्टर कीजिए या फिर जो मैं मेथड आपको बता रहा हूं उससे सॉल्व करने के लिए ट्राई कीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक नेक्स्ट मेथड बताता हूं। आपके पास है 50176, ये आपका रफ पार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपकी एंड से पेयरिंग होती है। ठीक है, यानी कि 2 2 के पेयर लिखने होते हैं।
तो अब देखिए 5 के नियर बाई स्क्वायर क्या है आपके पास 2, तो 2 2 ज़ा 4। जिस नंबर से आपने किया है मल्टीप्लाई वही नंबर आपका ऐड भी हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे -1। अब देखिए डिवीजन में आपका सिंगल डिजिट उतरता है, बट यहाँ पे आपके 2 डिजिट्स आएंगे। तो ये कितना आ गया आपके पास। अब यहाँ पे आपको ऐसा नंबर लेना है जिससे यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे वो 101 से क्या रहे, छोटा रहे। तो आपके पास अगेन आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये हो गया 2, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8। तो अगेन आपने जो मल्टीप्लाई किया था 2 से ही किया था, दैट इज 44। तो ये आपके पास आ जाएगा, दिस वन इज 7 16, दैट इज 17। अंडरस्टैंड। तो 17 आ गया और अगेन 7 6, जस्ट पूरे पेयर उतरेगा, ठीक है। अब आपको एंड में आपके पास 6 है, ठीक है। तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे अब हम ये देखते हैं। तो 6 किस किस को मल्टीप्लाई करके आपका आ सकता है, 6 6 ज़ा 36 एंड 4 4 ज़ा 16। तो या तो यहाँ पे 4 डिजिट होगा या यहाँ पे 6 डिजिट होगा। तो आप ट्राई करके देख लीजिएगा, आपका 4 आएगा, ठीक है। 4 4 ज़ा 16 1, 4 4 ज़ा 16 7, 4 4 ज़ा 16 एंड 17। तो ये कंप्लीटली कट हो गया। तो आपका यहाँ से आंसर कितना आ गया, ये आपका रफ पार्ट है, ठीक है। ये आपके मेन क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, आप इसको एक्स्ट्रा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास 64 प्लस माइनस 224/2। तो आप एग्जाम में या तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिए या फिर इस मेथड से सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो 64 प्लस 224/2 और 64 माइनस 224/2। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा 8 8 एंड 2/2 और नेक्स्ट आपके पास कितना आ जाएगा 0 2 12 6 एंड 1 माइनस 160/2। तो ये आपके पास आ गया 144 और माइनस 80, ठीक है। तो अब ये किस किस की वैल्यू है, बिकॉज सिंस y इक्वल एक्स स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल 144 और एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 80। अब आपको पता है कि आपके किसी भी नेगेटिव नंबर का अंडर रूट आपको नहीं मालूम, तो ये आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल कितना आ जाएगा आपके पास, 2 नंबर आ जाएंगे, दैट इज अंडर रूट 144 और ये वैल्यू होगी आपके पास प्लस माइनस 12, ठीक है। तो अब आप देखिए, तो x इक्वल आपके पास कितना आ गया प्लस माइनस 12। ओके, फिर से समझ लीजिए, आपका सिर्फ यही सॉल्व होगा, बिकॉज ये सॉल्व इस वजह से नहीं होगा। ये कितना आ जाएगा आपके पास x इक्वल अंडर रूट माइनस 80 और आपको नेगेटिव नंबर्स के अंडर रूट्स की वैल्यू नहीं मालूम, ठीक है। अगर आपको वो वैल्यू नहीं मालूम तो आपके लिए क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसलिए ये वैल्यू आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो आपका ये क्या होगा, स्मॉलर नंबर कितना आ गया, इक्वल 12 और माइनस 12, ठीक है। तो बिगर कितना आ जाएगा, देखिए आप 12 का, देखिए एक्स स्क्वायर बाई 8 है आपके पास, तो आप क्या कीजिए, या तो 12 का स्क्वायर कीजिए माइनस 12 का स्क्वायर कीजिए, आपका हमेशा क्या आएगा 144, बिकॉज नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी आपका हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज 8 1 ज़ा 6 8, ठीक है। तो आपके पास नंबर्स क्या क्या है, सो नंबर्स आर, फर्स्ट पेयर आपके पास आ जाएगा 12,18 एंड माइनस 12,18। तो आप ध्यान दीजिए, आपके आंसर सिर्फ 144 के अकॉर्डिंग आ रहे हैं और वहां पे भी आपके पास 2 नंबर्स हैं, 12 और माइनस 12। अब आप 12 का स्क्वायर कीजिए माइनस 12 का स्क्वायर कीजिए इसके लिए, तो वो आपके लिए दोनों सेम आएंगे, ठीक है। दैट्स वाई आपका आंसर ये आया, ठीक है। तो इस तरह के बाकी और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस तरह के इसी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं आपके सॉल्व करने में, तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।